वक्त जाया कि अपना कर सकते हैं। ओके, जस्ट लेट मी शेयर स्क्रीन। अच्छा जी, लेक्चर 7 है हमारा, आज लेक्चर 8 है। दरम्यान में हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन किया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लेक्चर 7 है हमारी आउटलाइन मेंशन। हमारा फोकस क्या होगा? वी विल टॉक अबाउट टेंसिंग एंड फ्रीलांसिंग। पहले हमने टेंसेस का ओवरव्यू लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था, अब हम उन्हें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंट टेंस एंड इट टाइप्स, पास्ट टेंस एंड इट्स टाइप्स। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम जाएंगे कन्वर्सेशन स्टार्टर्स की तरफ, एंड देन वी विल गेट ओवरव्यू ऑफ लिंक्डइन और हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस वाया डायलॉग्स। अब ये चीट शीट जो है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों की एक्सरसाइजेस जो जितनी भी आप लोगों ने ग्रुप में की हैं, उनमें एक सेम मिस्टेक है। वी विल डिस्कस दैट मिस्टेक अगेन इन आवर लेक्चर एंड आई विल गिव यू रिस्पॉन्स ऑन योर वॉइस नोट्स एज वेल टुडे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या है बच्चों? ग्रामेटिकल टेंस है। हमने पढ़ा था कि वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो एक सेंटेंसेस को एक दूसरे से वेरी करती हैं, उन्हें टाइप्स में डिस्क्राइब कर देती हैं, उन्हें टाइप्स में डिवाइड कर देती हैं, और उनमें क्या कहते हैं? हम उन्हें टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो कि एक्शंस को डिस्क्राइब करता है, इवेंट्स को या स्टेट्स को दैट आर हैपनिंग एट द करंट मोमेंट और आर जनरली ट्रू, जो कि करंट मोमेंट पर हो रही हैं और वो दुरुस्त हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। वो कहते हैं इंग्लिश में देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। द वेरी फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट. It used to express habitual actions, journal truths और permanent situation. Habitual actions जो कि किसी की आदतों का हिस्सा हो, या journal truth हो, और या permanent situations हो जो over the time होती चली जा रही हैं. It is formed by using the base from the verb without to for all subjects except for the third person singular, which adds an s and es to the verbs. वो कहता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, अब हम आगे ये सारी टाइप्स जब हम सिंगुलर और प्लूरल का सेक्शन करेंगे तो हम उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, I walk to work every day एक परमानेंट सिचुएशन है, वो रोज काम पे जाता है. He eats breakfast in the morning एक उसका हैबिचुअल एक्शन है कि वो हर सुबह खाना खाता है. Then present continuous इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. It's used to describe action that are happening right now और around the current time, जो immediately हो रहे हो, जो current time पे हो रहे हो, वो कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. It is also formed by using present tense of verb to be, am, is, are with the present participle, verb plus ing. क्या होगा? am, is, are के साथ to be लगेगा, verb के साथ ing लगेगा. She is studying for her exams. They are watching a movie. Then present perfect is used to express actions or events that started in the past but have connection to the present, and it's also formed by using auxiliary verb have or has with the past participle of the main verb. Past फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ, और क्या होगा? उसके साथ have और has लगेगा. ऐसे इवेंट्स जिनका कनेक्शन प्रेजेंट टाइम के साथ है लेकिन वो पास्ट में भी हो चुके हैं. I have visited Paris before. मैंने पेरिस पहले भी विजिट किया है. We have finished our work. हम अपना काम पूरा कर चुके हैं. Then present perfect continuous. It used to describe actions that started in the past and continue in the present and maybe continue in the future. Continuous tense क्या है? जो काम हो चुका है, वो काम हो रहा है और वो काम होता रहेगा. So it forms by using auxiliary verb have or has with been and the present participle ing form the main verb. Main verb की form के साथ ing हम लगाएंगे, have और has been के साथ use करेंगे, ठीक है? She has been working on the project all day. They have been waiting for the bus since morning. वो वेट कर रहे हैं और वो वेट अभी भी स्टार्ट है.
अब ये प्रेजेंट टेंस की मेन टाइप्स थी और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। They are used to convey different meanings and time frames depending upon the context of sentence. Again पहली वही बात जो हमने कही थी कि वर्ब की फॉर्म्स सारे सेंटेंसेस को डिफरेंट बनाती हैं। अच्छा, अब हमने पास्ट टेंस पढ़ना है और उसकी टाइप्स पढ़नी है। पास्ट टेंस क्या है? एक ऐसा ग्रामेटिकल टेंस है जो ऐसे एक्शंस, इवेंट्स या स्टेट्स को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में हो चुकी हैं। दैट्स इट, ठीक है। And there are four main types of past tense. Simple past used to express completed actions or events that happened at the specific time in the past. Past में किसी वक्त जो specific time पे हो चुके हैं। Regular verb के साथ हम क्या लगा देते हैं? ed लगा देते हैं। और irregular verbs has specific past tense forms. I walked to school yesterday. Irregular वर्ब्स कौन से हैं बेटा? जैसे गो, वेंट, गोन, ये क्या हैं? ये इरेगुलर वर्ब्स हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ वर्ब्स का पैटर्न फॉलो नहीं करते। शी एट डिनर विद हर फ्रेंड्स लास्ट नाइट। पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव भी से कहते हैं, यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन और इवेंट दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। ऐसे काम जो कि किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में हो चुके हों। It is formed by using the past tense of the verb to be with the present participle verb plus ing. Present verb की फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसके साथ ing लगेगी, was और were लगेगा to be के साथ। They were studying when I called them. वो पढ़ रहे थे जब मैंने उन्हें कॉल की। He was cooking dinner while I watched TV. Cooking फर्स्ट, कुक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ ing लगाया तो वो क्या बन गई? कुकिंग। ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने ing ऐड किया, ठीक है। देन पास्ट परफेक्ट आ गया। इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट दैट अकर्ड बिफोर another past action or specific point in the past. It is formed by using past tense of the auxiliary verb have, had with the past participle of the main verb. मेन वर्ब का हमने पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज की। She had already finished her homework when her friend arrived. वो अपना काम पहले ही कर चुकी थी जब उसकी दोस्त आई। She had, okay, already finished her homework when her friend arrived. We had traveled to many countries before we settled down. यहाँ रहने के बाद हम बहुत सी कंट्रीज को घूम चुके हैं। ट्रैवल्ड किसी कंट्री जाना या उसे विजिट करना। Past perfect continuous. It's used to describe ongoing or continuous actions that started in the past, continued up to a specific point in the past, and may have ended or continue आफ्टरवर्ड। ऐसी सिचुएशन या ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में हो चुके हैं, शुरू हुए हों एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जो मे भी खत्म हो चुके हों या उसके बाद भी शुरू रहे हों। पास्ट टेंस के साथ हम वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं हैव या हैड with been and the present participle ing। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगा देते हैं, ठीक है। I had been working on the project from several hours before I took a break. They had been waiting at the bus stop since morning. ठीक है जी, ये थी हमारे दोनों टेंसेस थे। ओके बच्चों, अब हम जाते हैं अपनी फॉर्मल वेज ऑफ कन्वर्सेशन की तरफ कि आज हमारी क्या फॉर्मल वेज है। आज हमने देखना है कि हमने किस तरह किसी के साथ बात शुरू करनी है। एक्सक्यूज मी, मैं आई हैव मोमेंट ऑफ योर टाइम। क्या आपका कुछ वक्त मिल सकता है? गुड मॉर्निंग, afternoon, good afternoon, good evening. I hope you are doing well. Pardon me, but I wanted to introduce myself. Hello, my name is. I wanted to reach out and speak with you. जब आपने ईमेल किसी को करना है और आप उससे मीटिंग का टाइम लेना चाहते हैं, you can use this conversation starter.
I hope this message finds you well. I hope you're having a productive day. Good day. I was hoping to discuss आगे topic या आपका project का जो भी title हो with you. Allow me to introduce myself. I'm this and I wanted to speak with you about आगे topic. I hope I'm not interrupting. I wanted to discuss topic with you. ये आप अगर अपने किसी टीचर से परमिशन लेना चाहते हैं, उससे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इन वेज में उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे और एक तरह से परमिशन लेंगे. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. आई वांटेड टू स्पीक विद यू रिगार्डिंग climate change. May I have the moment of your time to talk about climate change? या सॉरी हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं about your car. पार्डन क्या कहते हैं? माफ कीजिएगा. पार्डन मी, माफ कीजिएगा. ओके. Greetings. I wanted to reach out and discuss topic with you. I hope you are doing well. I wanted to discuss an important matter with you. Good to see you. I wanted to talk about. एक ऐसा बंदा जो कि आपके रैंक में हायर नहीं है, आप उसके लिए ये फ्रेज यूज कर सकते हैं. I was hoping to have conversation with you regarding your आगे जो भी आपका टॉपिक हो. Hi, I hope everything is going well. I want to discuss topic या आगे आप लगा लो climate change with you. Yeah, I want to discuss this issue with you. Pardon the interruption. मदाखलत के लिए माजरत, but I'd like to speak with you about आगे जो भी आपका subject होगा. I hope this message doesn't inconvenience you, but I'd like to discuss this. Good morning, good afternoon. I was hoping to have a conversation with you about आगे हमने टॉपिक लगा लिया. I hope you are having a great day. I wanted to reach out and discuss subject with you. Okay जी. फिर एक रिमाइंडर कि हम क्यों इन्हें यूज करते हैं ताकि हमारी कन्वर्सेशन पोलाइट हो जाए और we have to gain fluency. अब हमने एक डायलॉग लिया है प्रैक्टिस के लिए. जैसे कि आपका फर्स्ट डायलॉग आपको मैं आज भेजूंगी जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे और डायलॉग 2 भी अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम उसे कर लेंगे. Hi, how have you been occupying your free time lately? एक दूसरे से हॉबीज के बारे में बात कर रहे हैं. Hi there. Well, I've been really into photography recently. It's become my favorite hobby. मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ जो कि मेरी फेवरेट हॉबी बन गई है. ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग. What kind of subject do you like to photograph? अब उससे पूछ रहा है कि किस तरह की चीजों को तुम पिक्चर्स लेना पसंद करते हो. I'm mostly drawn to landscape and nature. I find it so peaceful and inspiring. वो कह रहे हैं कि मुझे लैंडस्केप्स जो कि मंजर हैं और नेचर बहुत पसंद है. मंजर को कहते हैं लैंडस्केप. ठीक है, जमीन का कोई भी खूबसूरत मंजर या कोई भी मंजर उसे हम कहते हैं लैंडस्केप. और आपको पेज डायरेक्शन में तो पता होगा कि लैंडस्केप किसे कहते हैं. जो बिल्कुल एक तो पेज होता है ना लंबाई के रुख 1/4, जब उसे हम टर्न कर लेते हैं कि वो लंबा सा चौड़ाई के रुख उस पर हमने कुछ प्रिंट करना हो तो हम उसे लैंडस्केप कहते हैं. That sounds amazing. I've always wanted to get into photography myself. मुझे फोटोग्राफी करने का बहुत शौक था. You should definitely give it a try. It's a great way to capture special moments and express your creativity. वो कहता है कि ये बहुत खास लम्हों को महफूज करने के लिए एक अच्छा तरीका है और अपनी क्रिएटिविटी भी आप उसमें दिखा सकते हैं. I'll definitely consider it. By the way, another hobby of mine is playing guitar. That's awesome. How long have you been playing? I've been playing from about 5 years now. It's a wonderful way to relax and unwind. I completely agree. Music has a way of soothing the soul. Do you play any specific genre? वो कहता है कि तुमने कोई specific genre यूज लिटरेचर की लैंग्वेज में genre हम किसे कहते हैं? टाइप को कहते हैं. जिस तरह बेटा there are certain genres of literature. Poetry is a genre. Short story is a genre. Genre नहीं पढ़ना किसी ने. जिसने पढ़ा मैंने उसकी बहुत पिटाई करनी है. इसे genre पढ़ते हैं. ठीक है. Novel is another genre. ठीक है. So और आगे अगर नॉवल की आगे टाइप्स हैं, हॉरर है,
मिस्टिकल है, फिलोसॉफिकल है, तो वो क्या है, वो नॉवल की टाइप्स हैं, नॉवल की जॉनरास नहीं है। जॉनरा होती है एक बड़ी कैटेगरी जिसे आगे फर्दर आप चीजों में डिवाइड कर सकें। अच्छा, अब वो कहता है आई एम मोस्टली इनटू acoustic and finger style playing. It allows me to express my emotion through music. That's fantastic. Maybe we can jam together sometime. Jam together, एक दूसरे के साथ मिलके कोलैब करें। That would be great. We could combine our hobbies and capture the moments to photograph and music. वो कहता है कि हम अपनी hobbies को combine भी कर सकते हैं और इन moments की photographs भी लेंगे। Absolutely, let's make it happen. It sounds like a perfect blend of creativity. वो कहता है या कहती है कि ये तो भाई बहुत अच्छा blend of creativity क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा इम्तजाज हो जाएगा। ब्लेंड एक होता है ना चीजों को ब्लेंड करना, ठीक है, ये वो ब्लेंड नहीं है। इस ब्लेंड का मतलब होता है किसी दो चीजों को यकजा कर देना, इकट्ठा कर देना। ओरिजिनली ब्लेंड का मतलब ये होता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हॉबीज ट्रूली इनरिच आवर लाइव्स, डोंट दे। वो कहता है कि हॉबीज हमारी जिंदगी को इनरिच कर देती हैं, उसमें रंग भर देती हैं। क्या ऐसा नहीं है? दे सर्टेनली डू, बिल्कुल ऐसा ही है। दे ब्रिंग जॉय, वो खुशी लाती हैं। फुलफिलमेंट, किसी अचीवमेंट की सेंस लाती हैं। एंड द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और किसी चीज को पा लेने की ख्वाहिश को पूरा करती हैं। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, किसी चीज को पूरा कर लेने का ख्याल या एहसास। Couldn't agree more. I'll keep capturing those beautiful moments and I'll keep strumming away. Will do. Take care and enjoy your hobbies to the fullest. To the fullest, अच्छे तरीके से। You too. Have a wonderful day. ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब हम चले जाते हैं फाइवर पे। बच्चों एक मिनट, मुझे ना दोबारा स्क्रीन जरा आपसे शेयर करनी है। पहली चीज देख लेते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को देख लेते हैं। फ्रीलांस जिन्हें वॉइस एक्टर्स भी कहते हैं। देखें जी, अब उसे हर तरह का लैंग्वेज चाहिए, उसे हर तरह का लहजा चाहिए, जर्मन, फ्रेंच, अरबिक, इटालियन, ठीक है। बेस्ट सेलिंग पे उसने किया है। हम वेरी फर्स्ट देख लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा प्ले करके देखेंगे कि उसका सैंपल कैसा है। ओके, स्टूडेंट्स ये फाइबर है, ठीक है। उसने बनाई हुई है एक वॉइस ओवर की गिग। अब आपने यहाँ चीजें नोट क्या करनी है। ब्लैक अमेरिकन मेल वॉइस ओवर। अब हमने बात की थी हर बंदे का एक्सेंट डिफरेंट होता है। हम पाकिस्तानी है, हमारा एक्सेंट डिफरेंट है ब्रिटिशर से। एक्सेंट जिस तरीके में हम बात करते हैं, अब वो उस तरीके से उन्हें वही तरीका बताया हुआ है कि अगर आपने एक ब्लैक अमेरिकन मेल से वॉइस ओवर कराना है तो आपको मैं वॉइस ओवर दे सकता हूँ। क्या है जी, 1558 ले रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 30 या $40 बनते हैं, या मे बी 50। 2 रिवीजन दे रहा है, 1 डे डिलीवरी है और HD ऑडियो VAV फॉर्मेट है। यू कैन रेकॉर्ड इट बाय योर बेटे, ये तो मैं सर्विसेज बता रही हूँ ना, आप कौन सी सर्विसेज दे सकते हो। 100 वर्ड्स हैं और उन 100 वर्ड्स के वो कितने पैसे ले रहा है, वो 15,000 ले रहा है। और मार्केट में डिमांड है वॉइस ओवर आर्टिस्ट की, पाकिस्तान में भी डिमांड है, लेकिन थोड़े से रेट्स कम है, बट दे यू कैन वर्क। अब हम उसकी एक ऑडियो प्ले करके देख लेते हैं। Hey yo, there's a new hard seltzer in town. Made with real tequila, real juice, only 100 calories. Let's go.
personal chef handcrafting your pieces to your satisfaction, and the pieces cooked in our brick oven in 3 minutes. Oh, wait. But at Brand Teaching Studio, we take care of all that. All you have to do is show up with the script and trust us with the rest. Man, who doesn't like clean cars, clean food, clean keys, all clean. How to make these clean? It starts with an all-out audit. Like that, like this. What does Thanksgiving mean to you? To us, it's about watching the kids spend time with their grandparents. कोई खास नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. anyone can recite this. So loves 20 से 30 सेकंड लेते हैं, मैक्सिमम 30 सेकंड लेते हैं. ओके, अब उसकी गिग देख लें. हुडाई, ये एक ब्लैक अमेरिकन एक्सप्रेशन है. कल कौन सा बंदा था जिसने मुझसे पूछा था कि डायलेक्ट और एक्सेंट में क्या डिफरेंस है. डायलेक्ट एसोसिएट करता है किसी एक रेस के साथ, जैसे बंदा ब्लैक अमेरिकन है. यू आर लुकिंग फॉर अ वॉइस ओवर एंड हियर टू सर्व. यू विल गेट क्लियर कम्युनिकेशन, 24-hour टर्न अराउंड, यूजली लेस देन 24 आवर. वो कह रहा है कि मैं भाई 24 घंटे में आपका काम कर दूंगा. यूजुअली मैं 24 घंटे से काम लेता हूँ. इफ क्लियर कम्युनिकेशन, फास्ट प्रोजेक्ट टर्न आउट एंड द एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, देन यू आर एट द राइट प्लेस. आप उसे क्या क्या चाहिए? वो कहते हैं कि आपके राइट्स आपके ही होंगे. कमर्शियल रेट्स क्या हैं? $50 हैं. ब्रॉडकास्ट रेट क्या है? रेट्स क्या है? $125 हैं. अब वो कहते हैं नेशनल, रीजनल, लोकल टीवी, स्पोर्ट्स कैन कनेक्ट टू नेगोशिएट यूजेज एंड टाइम पीरियड. क्या आप मुझसे एक पूरी डील भी ले सकते हैं? इनके कमर्शियल राइट्स, वो कहते हैं आपको मुझसे लेने होंगे, मैं आपको कमर्शियल राइट्स भी दे दूंगा. फॉर एग्जांपल, बेटा मैंने एक नज्म लिखी, मैंने वो नज्म पढ़ी, अब मैंने उस नज्म को डाल दिया, ठीक है. अब क्या है, वो नज्म जो है वो मेरी है, उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता. दैट इज कॉपीराइट. यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ई लर्निंग है, वेबसाइट्स हैं, पॉडकास्ट हैं, IVR है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्रमोशंस हैं, इंटरनल प्रोडक्ट्स या प्रोडक्शंस हैं. और फुल ब्रॉडकास्ट वो कहते हैं आप मुझसे करा सकते हैं रेडियो पर, टीवी पर, पेड सोशल या इंटरनेट, यूट्यूब, टिकटॉक, FB, मेटा, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा. अच्छा, अब ब्रॉडकास्ट में आपको मैंने कहा था जॉब्स आती हैं, ठीक है. जैसे हमारे रेडियो स्टेशन हैं उन पे जॉब्स आती हैं और वो आम जॉब से ज्यादा हाई पेड होती हैं, ठीक है. और यहाँ भी वो कह रहे हैं कि आप मुझे ब्रॉडकास्ट के लिए बुला सकते हैं और आप ब्रॉडकास्ट राइट्स भी ले सकते हैं. फील फ्री टू शूट मी अ मैसेज एंड विल चैट. आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद या. ये या जो है ये अगेन एक ब्लैक इंग्लिश का एक्सप्रेशन है. वो कहते हैं लेकिन मेरी पर्सनल और बिजनेस वैल्यूज नेगोशिएशन के लिए मौजूद नहीं है. I will not record excessive profanity, curse words नहीं मैं record करूंगा. I am not stuck in the mud. Slander, political hit pleases, वो कहते हैं जी, या lies and lies, मैं उन चीजों को भी नहीं करूंगा, या purposefully misleading scripts जो हैं मैं उन्हें नहीं करूंगा. I reserve the right to refuse any gig at my discretion. ठीक है. अब उसने लैंग्वेज बता दी है कि इंग्लिश होगी, मैं मेल हूँ, वीडियो नरेशन करूंगा, टीवी या ई लर्निंग की करूंगा. टोन्स क्या होंगी? कैजुअल, कॉर्पोरेट, ड्रामेटिक, एनर्जेटिक, सार्कास्टिक. और एज रेंज उसकी क्या है? एडल्ट है. इंग्लिश उसकी अमेरिकन है और अमेरिकन, सदर्न अमेरिकन उसका एक्सेंट है. अब हम पाकिस्तानी है, हम क्या लिखेंगे? हमारा एक्सेंट नेटिव पाकिस्तानी का है, क्या हम लिखेंगे? एंग्लो इंडियन एक्सेंट है हमारा. एवरेज रिस्पॉन्स टाइम देख लें उसका, ये देखें, आसान सी डिस्क्रिप्शन है. अच्छा, उसने वर्क कुछ बेटा यहाँ यूज किए हुए हैं कीवर्ड्स. वॉइस एक्टर, दिस इज द मेन कीवर्ड. वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं, हमने क्या यूज किया है? वॉइस एक्टर. स्क्रिप्ट, अच्छा जी, अब उसने बात कर ली है, ये हमारा मेन कीवर्ड है. जब आप गिग बनाएंगे तो इस तरह से गिग बनाएंगे. आपके जो सर हैं फाइवर फ्रीलांसिंग का कोर्स जो पढ़ाते हैं, अगर आपने उनका कोई लेक्चर लिया हो तो उन्होंने भी बताया है कि दिस इज अ सॉफ्ट स्किल जिससे आप इमीडिएटली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट टू इट.
स्क्रिप्ट प्रूफ रीडिंग करानी है तो आपको इतने पैसे बनेंगे, कमर्शियल राइट्स लेने हैं तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। एक स्क्रिप्ट होगा तो उसका 15,000 लहदा दोगे तुम, और अगर 6 होंगे तो उसका 90,000 एंड ऑल। स्टार्टिंग पे आप $5 से भी स्टार्ट करें तो दैट्स रियली ओके। 60 सेकंड का एक दिन में आपको चाहिए तो उसके आपको एक्स्ट्रा इतने पैसे देने पड़ेंगे। स्प्लिट फाइल करनी हो 5 फाइल्स को एक दिन में आपने कराना हो तो आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। एडिशनल रिवीजन लेनी हो एक दिन में तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक लेना हो तो आपको इसके इतने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब मेन रीजन क्या होता है, हम आपको क्यों कहते हैं कि आप कोशिश किया करें कि फाइवर की ऐप डाउनलोड कर लें और आप 24 आवर ऑनलाइन रहें। बायर आता है वो क्या करता है, ऑनलाइन सेलर का ऑन करता है टैग और उसके बाद देखता है कि कौन से लोग ऑनलाइन हैं। अब ये देखो लेवल 2 के आ रहे हैं, टॉप रेटेड आ रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, बट इफ यू आर गुड आप आसानी से उसमें अपनी जगह बना सकते हैं। हाँ जी, फाइवर की गिग आपने बना के उसका लिंक ग्रुप में शेयर करना है फॉर वॉइस एक्टर। ये देखें जी, अब ये इंडियन है बंदा। आई विल रिकॉर्ड मेल इंग्लिश वॉइस ओवर इन एन इंडियन एक्सेंट, कि मैं इंडियन एक्सेंट में आपको कर दूंगा। स्पेनिश मेल वॉइस ओवर आपको चाहिए तो वो यहाँ है। फीमेल वॉइस ओवर ये देखें। क्वेश्चन और सदर्न वॉइस नरेशन में आपको दूंगा। डिफरेंट एक्सेंट्स है ना, हमारा एक्सेंट है वो टोटल ब्रिटिशर से डिफरेंट है। बेटे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फाइवर पे आप जाते हैं, लॉगिन करते हैं, आप अपना स्क्रिप्ट देखते हैं। हाँ जी, आपकी असाइनमेंट है कि आपने गिग बनानी है और उसके बाद सेंड करना है। बेटा गिग बनाना आपको मैंने बता तो दिया है कि आपने उसमें एक टाइटल यूज करना है, वॉइस नरेशन का कीवर्ड यूज करना है, वॉइस ओवर, कमर्शियल वॉइस ओवर का यूज कर सकते हैं आप, वॉइस एक्टर का यूज कर सकते हैं, वॉइस मेल ग्रीटिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स बेटे मेरे आपने खुद सर्च करने हैं या आप देख सकते हो, या कीवर्ड लिख के देखो, हमने लिखा था वॉइस ओवर तो उससे इतने ज्यादा लोग आ गए। और इसकी थोड़ी सी सर्विसेज हैं, ये देखें 714 सर्विसेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन सेलर में। मतलब हो सकता है किसी का बजट कम हो, हम बजट कम करके देख लें, $5 कर लेते हैं। पता नहीं डॉलर आजकल कितने का है, चले हम कहते हैं 1000 से लेकर 1500 तक। अब वो कह रहे हैं इस बजट में कोई गिग नहीं मिल रही, बजट बढ़ा लेते हैं। अब आप देखो कि अगर कोई पाकिस्तानी है या कोई बंदा ऐसा है जिसका बजट बहुत ज्यादा लो है, आप उसे हिट कर सकते हैं। $5 आपने रखे हो तो आप खुद देखें वो बंदा ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करेगा। अच्छा जी, ये देखें अब सर्विसेज कम होकर कितनी रहेगी, 365 रहेगी, कि इनमें से $5 में कोई भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरह हम पैकेजेस स्टार्टिंग पे लो रखते हैं, उसके बाद हम उन्हें हाई पे ले जाते हैं। 300 का हो गया डॉलर, चलें कोई नहीं। आप ग्राफिक डिजाइन के साथ गिग्स अगर नहीं बनाई हुई तो आप बेटा मेरा एक वॉइस ओवर की भी बना सकते हो, आपको कोई बंदा कुछ नहीं कहेगा। ये देखें अब यहाँ न्यू सेलर भी आ गए जो जिनका कोई रेट, ये देखें आई विल प्रोवाइड फीमेल इंडियन वॉइस ओवर इन उर्दू एंड और हिंदी। 9 रिव्यूज के आ भी चुके हैं, उसने भी रिसेंटली न्यू सेलर है और उसने अभी प्रोफाइल बनाई है। काम हर जगह है, आपको उसकी खुद जगह निकालनी है, मार्केट में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, आपको जगह कोई नहीं देता। 1 ऑर्डर इन क्यू है, 9 ऑर्डर वो पूरे कर चुकी है, देखते हैं रिसेंटली उसने किए होंगे 1 वीक को। ये देखें जी, पाकिस्तानी ले रहे हैं उससे, इंडियन ने लिया है। जस्ट लुक एट इट, पाकिस्तान वाले, उर्दू में, प्योर उर्दू में उसे चाहिए, जस्ट चेक इट। ये देखें जी, हर चीज की जगह होती है। बेटा फाइबर पे आप कोई भी वीडियो देखें, वरना आप फाइबर का कोर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स रियली 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 इन
यू नो लो प्राइस, सब मुझे नहीं पता ये हमारे इंस्टीट्यूट वाले आपको कैसे दे रहे हैं इतनी लो प्राइसेस में कोर्सेज। ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है, कैनवा पे जाना है और वहां जाके फाइवर गिग इमेज लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप उसे बना लेंगे। आई विल ट्राई टू शेयर सम वीडियो जिसमें फाइवर की गिग बनाने का बताया हो, ठीक है। अच्छा जी, अगले प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं, लिंक्डइन। आपकी स्क्रीन में स्टॉप करूंगी। आई साइन इन माय लिंक्डइन अकाउंट एंड देन गिव यू अ डेमो कि आपने क्या कुछ करना है। स्टूडेंट सिर्फ 1 मिनट का आप वेट करेंगे, मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लूं। हाय, पासवर्ड नहीं लग रहा। अच्छा, कि कोई अपना लिंक्डइन अकाउंट साइन इन कराना चाहेगा? चले हम कंटिन्यू कर लेते हैं, अपना कोई अकाउंट में साइन इन कर लेते हैं। ओके, अब हम साइन अप करेंगे। फाइबर की समझ नहीं है कौन सी रॉकेट साइंस है, आपने गिग बनानी है एक, दैट्स इट। रिकॉर्डिंग बेटा जितने टाइम में होनी है उतने टाइम में ही होगी ना। ओके वो कह रहे थी साथ आपने सिटी ऐड करनी है। अच्छा जी, उसने कहा है कि आपकी लोकेशन नहीं हो रही, लाहौर डिस्ट्रिक्ट करके देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम कल लिंक्डइन का अकाउंट बना के देखेंगे। कल आप में से कोई एक बंदा वॉलंटियरली अपना ईमेल आईडी देगा और हम उसका अकाउंट बना के देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू मैडम, वी आर ऑलमोस्ट डन। हाँ जी, पर्सनल ईमेल डालनी है। मेरी प्रोफाइल मुझे नहीं पता क्यों नहीं खुल रही है। मैं ट्राई कर लेती हूँ, मुझे लगता है मुझे उसका पासवर्ड भूल गया है, तो मैं रीसेट करके कल आपको अपनी प्रोफाइल से दिखा दूंगी। अभी बेटे हमारे पास टाइम नहीं है। अपना रियल नेम, रियल पिक्चर और लिंक्डइन पहले बता दूं एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप कोई उल्टी सीधी हरकत ना करें, देन योर प्रोफाइल विल बी गुड।
हशाम सर्वर का बहुत अच्छा कोर्स पड़ा हुआ है लिंक्डइन पे, अगर आप लोग इन डेप्थ करना चाहते हैं, मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जी कल मैं आपको बताऊंगी अकाउंट कैसे बनाना है, तब आप लिंक्डइन अकाउंट अपना बनाएंगे और मुझसे शेयर करेंगे। मोस्ट ऑफ द जॉब्स आपको लिंक्डइन से मिलती हैं, सेल्स की हो गई, सारी जॉब्स हो गई। जी बेटे कोई और क्वेश्चन? वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। और पर्सनल जीमेल जब बनाएं तो कोशिश करें, ये चीज बहुत बाद में जाके लर्न की मैंने, कि आपकी जीमेल में कोई डिजिट ना आए। कोशिश करें कि आप जब ईमेल अकाउंट बनाएं तो उसमें कोई डिजिट ना आए, एक स्ट्रेट ईमेल हो। हाँ जी, लिंक्डइन बनाना मैं कल सिखाऊंगी। गिग वाली असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल बनाएं, वॉइस ओवर की एक गिग बनाएं और उसे अपलोड करें। गिग्स होती हैं एक तरह की फाइबर ऑफर, जिसे आप गिग कहते हैं। दूसरा, अगर आप इन डेप्थ में फाइबर पढ़ना चाहती हैं तो आप फाइबर फ्रीलांसिंग का कोर्स जो है बेटा इनरोल कर लें। सारे वॉइस नोट्स के मैं क्या आंसर दूं? आप लोगों ने सबने सेम मिस्टेक्स रिपीट की हुई हैं। मुझे बताएं कि बचपन से आपको पढ़ाते आए हैं कि नाइफ होता है कि नाइफ नहीं होता, नाइट होता है कि नाइट नहीं होता। जब आप लोगों ने ये चीजें सेम मिस्टेक्स रिपीट की हुई हैं। अदनान अपना लिंक शेयर करें, अगर आपके पास अभी लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक है तो मेरा बेटा शेयर करो, हम उसे ओपन करके देख लेते हैं। वी हैव 2 मिनट्स। ये एक ऑफर देना होता है कि हम फाइवर पे ये ऑफर दे रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स? लिंक्डइन पे अकाउंट आप तब बनाएंगे जब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। साउंड्स में आपको सारा ही एक सबकी सेम मिस्टेक है। जितने 2 दिन से आपके टंग ट्विस्टर्स हैं उनमें सेम मिस्टेक है, आपकी अल्फाबेट की प्रैक्टिस है उसमें सेम मिस्टेक है। सारे लोगों के वॉइस नोट्स मैंने सुने हैं लेकिन उसमें सेम मिस्टेक है। और आप लोग वीडियो काइंडली अपलोड ना किया करें। जब मैं आपको कहती हूँ वॉइस नोट अपलोड करो तब आप अपलोड करेंगे वॉइस नोट्स ही। असाइनमेंट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग की प्रोफाइल फाइवर पे नहीं बनाते, फाइवर ने ये सर्विसेज बैन की हुई है। जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं वो एग्जाम्स के बाद काइंडली अपनी असाइनमेंट सबमिट करा दें। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैडम, वी आर डन।